हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अक्टूबर में रिलीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली एक अपडेट आ रहा और उसमें छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज निकल के आ रही है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और रेलवे का जो आपका नया रिक्रूटमेंट आएगा, चाहे अक्टूबर में आ जाए, अक्टूबर के मिड में आ जाए, नवंबर में आ जाए, ठीक है, तब तक इसका आपका नया दिशा निर्देश के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे काम कर रहा। अब देखिए, रेलवे की जितनी भी बड़ी बड़ी भर्तियां थी, चाहे एएलपी का बात करें, टेक्नीशियन का बात करें, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। एनटीपीसी का भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नोटिस आ गया है, उम्मीद है कि इसी मंथ में इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा सबसे बड़ी भर्ती में आपका ग्रुप डी का, ठीक है, और ऑफिशियली कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4th फेज में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप डी नौकरी चाहिए तो रेलवे का जो नया फरमान, नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो ही आप रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप 10th बेसिस पे करोगे, आईटीआई बेसिस पे करोगे या फिर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस बेसिस पे करोगे। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो आपका 2024 में भर्ती आने वाला है ना, ये सभी साथियों के मन में कंफ्यूजन अभी तक क्रिएट करके रखा है ना। इसमें 10th का क्लियरिफिकेशन हो पा रहा, ना आईटीआई का क्लियरिफिकेशन हो रहा, हालांकि सीसीए का तो अलग ही केस है। परंतु ये भर्ती में रेलवे ने अपना नया दिशा निर्देश, नया फरमान जारी करते हुए इस बार आपको प्रिफरेंस सिस्टम से जो सीट का अलॉटमेंट है वो किया जाएगा और भर्ती में सीटों का बंटवारा भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, हालांकि इससे पहले भी रेलवे ने ऑफिशियली भी अपडेट दिया था, परंतु अभी एक और अपडेट आपका आ रहा है राजस्थान पत्रिका की तरफ से। कल के डेट में ये जो आपका ऑफिशियली अपडेट है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें आपका देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग में ही आपको लिखा गया है कि रेलवे में जॉब चाहिए तो आईटीआई जरूरी। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी में इस बार से आईटीआई आपका 100% कंपलसरी हो गया है। इस बार आपका ना 2018 वाला जो सिनेरियो था उसको रिपीट किया जाएगा, ना ही 2019 वाला जो माहौल था वो आ जाने के बाद भी रेलवे अपना फैसला को नहीं बदलेगा। देखिए, जितने भी 10th वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये जो कड़वी सच्चाई है उन लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इस बार से रेलवे आईटीआई लागू कर रहा है। और जो आईटीआई वाले छात्र हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए कि फाइनली आईटीआई का ऑफिशियल धीरे धीरे करके यहाँ पे जो डेटा है, जो अपडेट है, वो लगातार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी का भी काम रेलवे ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। कहाँ किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं उसका भी यहाँ पे बहुत जल्द आपको हो सके तो सितंबर के एंड तक इसका कॉन्फिडेंशियल या फिर सितंबर के मिड तक इसका कॉन्फिडेंशियल नोटिस भी देखने को मिल सकता है, जैसे आपका भी एनटीपीसी का देखने को मिला। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या बताया गया है कि आपका रेलवे में जॉब चाहिए तो आईटीआई कंपलसरी हो गया है। तो अब जान रहा है कि टेक्निकल जितना भी पोस्ट है उसमें आईटीआई रहेगा और सीसीए के लिए भी अलग भर्ती। यहां पे देखिए, नए भर्ती के नियम यहां पे बोला गया है कि नए भर्ती के नियम के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा कुछ जो यहां पे बताया गया न्यूज़पेपर में सारा बता देते। देखिए, ग्रुप डी के लिए रेलवे बोर्ड का फरमान प्राथमिकता के लिए आवश्यक। यहां पे आपको बोला गया है कि रतलाम, अगर आप रेलवे में जॉब की सोच रहे हैं, वह आने वाले दिनों में आप ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे बोर्ड की ताजा फरमान के अनुसार रेलवे ग्रुप डी में काम करने के लिए आईटीआई पास होना जरूरी है। अगर आप आईटीआई पास नहीं हैं तो रेलवे आपको ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं देगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार मोस्ट ऑफ 80% से ज्यादा जो पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए ही रहेगा। रेलवे बोर्ड के स्थापना विभाग के निदेशक नीरज कुमार के निर्देश जारी किए गए हैं। असल में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई होना जरूरी है। हालांकि ये सभी पोस्ट पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10th वालों के लिए वैकेंसी नहीं आएगा, 10th वालों के लिए भी वैकेंसी आएगा, परंतु वो बहुत ही लिमिटेड आएगा, बहुत ही लिमिटेड रहेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, पॉइंट्समैन, ये सब कुछ पोस्ट होता है जो नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें 10th वाले भी बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, परंतु कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल है इतना ज्यादा हाई होगा कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है। नए भर्ती के नियम के अनुसार यहाँ बोला जा रहा है कि 10वीं पास के
तय नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देखिए अगर आप 10th बेस पे यहाँ पे करिएगा तो इस यहाँ पे जो खबर छपा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप सीसीए का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या 10वीं के साथ आईटीआई होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन को मैंडेट किया गया है, पहला आपका सीसीए और दूसरा आपका आईटीआई। यहाँ पे देखिए 10th वालों के लिए क्वालिफिकेशन का मेंशन ही नहीं किया गया है। इन विभाग के लिए किया जरूरी। ग्रुप डी में रेलवे के इन सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल शाखा में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है। तो आईटीआई और सीसीए किसके लिए है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में हो गया, सिग्नल मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया, कैटरिंग विंग्स में हो गया, इन तमाम तरह के पोस्ट के लिए यहाँ पे आईटीआई को 100% कंपलसरी कर दिया गया है। एक और यहाँ पे नोट्स आ रहा है, उसको भी देख लीजिए कि रेलवे ने ग्रुप डी में भर्ती के लिए जो नए नियम निकाले हैं उनका भर्ती प्रक्रिया के पूर्व युवा विरोध ध्यान रखें। अगर आईटीआई नहीं किया गया वह रेलवे में कैरियर बनाने के सोचे हैं तो समय रहते कर ले। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो 2019 में भी जो भर्ती आया था उसमें जो युवा विरोध किए थे, इस बार अगर आप कुछ भी करोगे तो ये नियम को नहीं बदला जाएगा। आईटीआई कंपलसरी हो गया है, इसका मतलब हो गया है सीसीए का कोटा जो चल रहा वही चल रहा है यहाँ पे, और 10th वालों के लिए कुछ पोस्ट पर ही वैकेंसी आएगी जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहेगा। इस बार छात्र चाहे कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, रेलवे आईटीआई को हटाना नहीं चाहेगा और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन होगा। रेलवे पहले भी बोल दिया है। तो रेलवे बोर्ड का यहाँ पे कहना है कि अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत सिलेक्शन लेना चाहते हो, नौकरी का सपना को साकार करना चाहते हो, तो तय समय के अंदर अंदर तक आप भी यहाँ पे आईटीआई का जो कोर्स है उसे कर लीजिए, तो जाके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस बार आपका वैकेंसी कितना आएगा। लेवल 1 का सबसे ज्यादा जो छात्रों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा, इसका फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ऑनलाइन अप्लाई होना कब से शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। इन सभी टॉपिक के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपका जो भी सुझाव होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत कितनी सीटें आएगी, सीसीए को कितने सीट मिलेगी, आईटीआई को कितने सीट मिलेगी, 10th वालों को कितने सीट मिलेगी, एक्स सर्विस मैन वालों को कितने सीट मिलेगी, तो सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, रेलवे से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।